हेलो एवरीवन। आज की इस लेसन में हम सीखते हैं कि हम अमेज़न के साथ सेलर सेंट्रल पे अकाउंट कैसे बनाएंगे। हर एक मुल्क का अपना सेलर सेंट्रल होता है, लेकिन अमेज़न का जो मेन सेलर सेंट्रल है वो sellercentral.amazon.com है। अगर आप sellercentral.amazon.com पे अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ऐसे मार्केट प्लेसेस है जिन पे आपको एक्सेस हो जाता है राइट अवे। आप एक बार साइन अप करोगे, जैसे कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, यूरोप में कुछ मुल्क है, इन मैक्सिको है। अब अगर आप दुबई में रहते हो तो दुबई के लिए अलग सेलर सेंट्रल है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। सऊदी के लिए अलग सेलर सेंट्रल है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। लेकिन अगर आपने दुबई में रहते हो और आपने दुबई में अकाउंट बनाया है और आप चाहते हो कि आप दुबई से बैठ के अमेरिका में भी आप सेल करना चाहते हो, तो आप इसके लिए नया ईमेल बनाओगे। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग ईमेल से भी कर सकते हो, आपसे लॉगिन मांगेगा। वंस यू लॉग इन तो वो कहेगा कि इस सेलर सेंट्रल पे ऑलरेडी अकाउंट बन गया है, आप दूसरा ईमेल से ट्राई करें। तो आप क्या कीजिए कि आप नया ईमेल बनाएं। आप अमेरिका, अगर आप एक मुल्क से बैठ के वर्ल्ड वाइड सेलर सेंट्रल पे अकाउंट्स बना सकते हो, लेकिन मोस्टली अगर आपने sellercentral.com पे अकाउंट बनाया तो इस पे आपको 14 से लेके 15 मुल्कों तक, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, सब के लिए ओपन हो जाते हैं। अगर आप कोरिया में हो, जहाँ पर भी हो, हर एक मुल्क का अपना सेलर सेंट्रल है। आप गूगल भी कर सकते हो। मैं नीचे कोशिश करूँगा कि जितने लिंक्स हैं मैं डाल दूँगा आपके कन्वीनियंस के लिए। सेलर सेंट्रल पे अकाउंट बनाने से पहले मेक श्योर कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो PDF में। मेक श्योर कि आप जब स्कैन करो PDF, स्क्रीनशॉट अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। और आपके पास आपका पासपोर्ट PDF में, अगर पासपोर्ट नहीं, आपकी ID, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है, लेकिन मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में हो। समझ में आ रहा है, ताकि वेरिफिकेशन में आसानी हो। अब मोस्टली केस में हो सकता है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट ना हो, बट होना चाहिए। आप बिजली का बिल भी वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि बैंक स्टेटमेंट का एड्रेस जो आपने सेलर सेंट्रल पे दिया है वो एड्रेस आपका मैच करता हो। सही है। सेलर सेंट्रल पे लॉग इन करना, साइन अप करना बहुत ही आसान है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले sellercentral.com पे जाएंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका तो अकाउंट नहीं होगा, तो आपने क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करें, आपसे पूछता है योर नेम, तो आप अपना नेम डालोगे। ठीक है। फिर आपसे पूछता है योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है। फिर आपसे पूछता है कि पासवर्ड, तो आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। मेक श्योर कि आप अपना पासवर्ड राइट डाउन करें। नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करें, ये OTP कोड चला गया कहाँ पे, आपकी ईमेल पे। तो आप करोगे क्या, आप अपनी ईमेल पे जाओगे। ठीक है, और ये OTP कोड, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये OTP कोड यहाँ से कॉपी करके हमने, ये OTP का क्या मतलब है, वन टाइम वेरिफिकेशन, इसका वन टाइम पिन है ये। ठीक है। हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। अब यहाँ पे बिजनेस लोकेशन, तो बिजनेस लोकेशन वो होगा जहाँ पे आप हो। क्या होगा, बिजनेस लोकेशन वो होगा जहाँ पे आप रहते हो। इफ़ यू डोंट हैव अ बिजनेस, एंटर योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अगर आपका बिजनेस नहीं तो आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस किस मुल्क से हो। तो अमेज़न FBA का मॉडल तो मैंने आपको बताया है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। सेलर दुनिया की किसी भी कोने से बैठ के वर्ल्ड वाइड पे अपना स्टोर्स बना सकता है और प्रोडक्ट सेल कर सकता है। लेट्स से इस केस में मैं अमेरिका डाल देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो। इसमें सारे, यहाँ पर सारे मुल्क से, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप अफ़गानिस्तान में हो, अल्बानिया, अल्जीरिया, अगर आप इंडिया में हो, जहाँ से भी हो, वर्ल्ड वाइड से जो है आप बना सकते हो, पाकिस्तान, जहाँ से भी हो।
لیکن میک شور کرے کہ سب سے پہلے جب امیزون کے ساتھ اکاؤنٹ بناتے ہو تو سیلر سینٹرل پہ اکاؤنٹ بناؤ، تو آپ کے لیے ایزی ہوگا. لیکن اگر آپ دبئی سعودی میں ہو، وہاں بنانا چاہتے ہو تو آپ وہاں پر بھی بنا سکتے ہو. اب یہاں پہ بزنس ٹائپ، تو آپ نے یہاں پہ دھیان دینا ہے. اگر آپ نے امریکہ میں نان یو ایس اے ریزیڈنٹ LLC بنائی ہے تو آپ کوشش کریں کہ بزنس کے تھرو کریں، پرائیویٹلی اونڈ بزنس اس پہ کریں. اگر آپ کے پاس بزنس نہیں اور اونلی آپ کا پاسپورٹ ہے تو آپ نے یہ آپشن چوز کرنا ہے نن آئی ایم این انڈیویجول. انڈیویجول کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہی اس سیلر سینٹرل کے مالک ہو اور آپ کی کوئی کمپنی نہیں. لیکن بیسٹ آپشن ہے امریکہ میں نان یو ایس اے ریزیڈنٹ LLC اوپن کرو. نان یو ایس اے ریزیڈنٹ LLC کا یہ فائدہ ہے کہ کسی ملک میں اگر پے پال کام نہیں کرتا، آپ اس کے ساتھ پے پال اوپن کر سکتے ہو، اسٹرائپ اوپن کر سکتے ہو. ڈراپ شپنگ کے لیے اچھا نان یو ایس اے ریزیڈنٹ اچھا ہے. اٹس گڈ ٹو اسپینڈ منی آن، اچھی بات ہے کہ آپ اس پہ پیسہ لگاؤ، آپ کو آگے جا کے بہت ہیلپ دیتا ہے. تو آپ نے نن آئی ایم این انڈیویجول پہ کلک کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس کمپنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے نام ڈالنا ہے. اگر آپ ایز اے بزنس کرتے ہو تو آپ بزنس کا، اگر آپ ایز اے بزنس کرتے ہو پرائیویٹلی اون بزنس تو آپ بزنس کا نام ڈالو گے جو آپ نے LLC کے ٹائم پہ رجسٹر کیا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس LLC نہیں تو آپ اپنا نام ڈالو گے. ٹھیک ہے، ایگری اینڈ کنٹینیو کرو گے. اب یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کنٹری آف سٹیزن شپ، کہ آپ کس ملک کے سٹیزن ہو. اگر آپ افغانستان کے افغانستان کے، اگر آپ البینیا کے البینیا، جہاں کے بھی سٹیزن شپ ہو آپ ڈال سکتے ہو. تو میں امریکہ میں بھی ہوں اور آپ پاکستان میں بھی ہوں. آپ کی ایزی کے